प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत जो अध्याय चल रहा है वह अध्याय है इतिहास विज्ञान है या कला है। इस तरह के प्रश्न कि इतिहास विज्ञान है या विज्ञान नहीं है, इतिहास कला है या कला नहीं है, इतिहास विज्ञान और कला दोनों है और दोनों ही नहीं है, इस तरह के प्रश्न पश्चिमी दार्शनिकों और पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा उठाए हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के सिलसिले में पश्चिम के दार्शनिक और इतिहासकार आपस में उलझे हुए हैं। अपने भारत में बहुत पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि जितने भी अनुशासन हैं वे सारे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और वे सारे स्वतंत्र भी हैं। इतिहास विज्ञान भी है, इतिहास कला भी है, विज्ञान इतिहास भी है, कला इतिहास भी है। हमने चर्चा की थी कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। उस चर्चा में मैंने आपको भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट भी किया था और यह बताया था कि पश्चिम जिसको साइंस कहता है वह भारत का विज्ञान नहीं है, पश्चिम जिसको आर्ट कहता है वह भारत की कला नहीं है, पश्चिम जिसको हिस्ट्री कहता है वह भारत का इतिहास नहीं है। इन शब्दों की, इन प्रत्ययों की भारतीय वाङ्मय में बड़ी सांगोपांग व्याख्याएं दी हुई है, लेकिन हम इतिहास के विद्यार्थी हैं और इतिहास की दुनिया में, इतिहास के जगत में, चाहे वे दुनिया के किसी हिस्से में हो, इस तरह के प्रश्न खड़े किए गए हों कि इतिहास विज्ञान है या कला है या दोनों है, तो उन पर विचार करना हमारा भी कर्तव्य हो जाता है। क्यों कि इस दुनिया को आखिर में प्रकाश भारत से ही मिलता है। तो हमने यह बात तो पूरी कर ली थी कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। हमें आगे बात यह करनी थी कि इतिहास कला है या नहीं, या इतिहास को कला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आज अपन इसकी शुरुआत करेंगे कि इतिहास कला है या नहीं। 1939 ईस्वी में हिस्टोरिकल एसोसिएशन के सामने भाषण देते हुए क्रॉफोर्ड और बाल्केरीज ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इतिहास की प्रस्तुति को रोचक बनाने के चक्कर में हम इतिहास को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। उन्होंने ये कहा कि इतिहास अपने आप में एक परिपूर्ण चित्र है, उसे विभिन्न माध्यमों से सजाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास अपने आप में एक बहुमूल्य रत्न है और इस रत्न की शोभा बढ़ाने के लिए इसे आभूषणों में जकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने कहा था कि जब तक इतिहास को कला माना जाएगा तब तक इसमें सत्य और यथार्थ की स्थापना करना कठिन होगा। यानी ये लोग ये कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी विषय के प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाना चाहें तो न बनाएं, वह जैसा है वैसा ही रख दें।
और ब्यूरी ने तो इसके आगे एक बात और कही थी। उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। तो किसने कहा भाई कि इतिहास साहित्य की शाखा है? वे लोग तो ये कह रहे हैं, क्रॉफोर्ड और बाल्केरीज, कि इसको सजाने की जरूरत नहीं है, इसको ये आभूषण है तो इसको कहीं जड़िए मत, चित्र है तो वैसा ही रहने दीजिए। लेकिन इतिहास के चित्र होने से वे ना नहीं कर रहे, इतिहास के रत्न होने से वे ना नहीं कर रहे। तो जब आप इतिहास को चित्र बता रहे हो और ये कह रहे हो कि यह अपने आप में एक परिपूर्ण चित्र है, उन क्रॉफोर्ड महोदय से, बाल्केरीज महोदय से कोई ये पूछे कि आपने यह जो भाषा काम में ली है कि यह अपने आप में परिपूर्ण चित्र है या यह एक रत्न है, तो क्या आपने बात को वैसे ही प्रस्तुत किया है जैसे वह थी? कहना तो आपको यह चाहिए था कि इतिहास इतिहास है। जब आप स्वयं ही उसकी तुलना चित्र से कर रहे हैं, स्वयं ही उसकी तुलना रत्न से कर रहे हैं, तो कला का सहारा तो आपने ले लिया। कला क्या है? आपकी कल्पना को अभिव्यक्ति देने का माध्यम ही तो है कला, सरल शब्दों में कहूं तो आपने जो इतिहास के बारे में सोचा, आप खुद ही तुलना कर रहे हैं, खुद ही उपमा दे रहे हैं। और ये जो ब्यूरी साहब हैं, इन्होंने कहा कि साहब सत्य और यथार्थ की स्थापना नहीं होगी इतिहास में यदि उसको कला मान लेंगे तो। चलो ठीक है, लेकिन जब आप आगे ये कहते हैं कि मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि यह साहित्य नहीं है, इस वाक्य के प्रयोग की क्या आवश्यकता थी? आपने क्यों यह कहा कि इतिहास साहित्य नहीं है? साहित्य आपके मस्तिष्क में आया ही क्यों? आपको भी सीधा सीधा यही कहना चाहिए था ने कि इतिहास इतिहास होता है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी के विद्वानों के नेतृत्व में एक आंदोलन चला कि इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए और इसमें से कला को या जो अभिव्यक्ति का कौशल है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और इंग्लैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जेबी ब्यूरी। वे साहित्य, इतिहास, कला इन तत्वों में उलझे हुए हैं। अपने देश में तो प्रारंभ से ही साहित्य साहित्य है और इतिहास इतिहास है। जहां साहित्य को इतिहास की आवश्यकता होती है वहां वह साहित्य के पास चला जाता है। नहीं, जहां साहित्य को इतिहास की आवश्यकता होती है वह इतिहास के पास चला जाता है। जब इतिहास को साहित्य की आवश्यकता होती है तो वह साहित्य के पास चला जाता है। और एक सच्चा इतिहासकार अपने यहां तो वह माना जाता है जो साहित्य के भीतर से सत्य को अलग कर दे और कल्पना को अलग कर दे। अपने यहां तो स्पष्ट है। और यदि इतिहास के विषयों को इतिहास तक ही बंद करके रख देंगे तो भारत में तो साहित्य का इतना नुकसान हो जाएगा कि उस नुकसान का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और इतिहास का भी नुकसान होगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लीजिए, 2-3 उदाहरण समझ लीजिए। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, रचना साहित्य की है लेकिन हम इतिहास के विषय निकालते हैं ना बाहर। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम को देखिए,
जयानक के पृथ्वीराज विजय को देखिए, जायसी के पद्मावत को देखिए। हमने कभी कहा ही नहीं कि जायसी इतिहासकार है। वह तो कहां 1303 में हुई घटना को 1540 के बाद लिख रहा है, और वो पद्मिनी के जौहर का वर्णन भी करता है और पद्मिनी की अनेक बातों का वर्णन करता है। एक अवधारणा यह रही इतिहास में कि पद्मिनी की कथा जो जायसी ने दी है वह सही है, तो बाद में यह अवधारणा भी आई कि वह साहित्य है, इसलिए उसमें इतिहास का अंश कम है, कल्पना ज्यादा है। जितना इतिहास मिलता है उतना इतिहास आप निकाल लीजिए। यानी हकीकत तक पहुंचोगे कैसे आप? अजंता और एलोरा के चित्रों को सिर्फ चित्र मान के छोड़ दोगे तो उसमें से इतिहास कैसे निकलेगा? अब ठीक है, हमने इतिहास की घटनाओं पर बहुत सारी फिल्में बनाई, चाहे वह सिकंदर आजम हो, चाहे वह मुगल आजम हो, चाहे वह रजिया सुल्तान हो, चाहे वह चंद्रगुप्त हो। यानी इतनी सारी फिल्में हैं भारत में इतिहास पर, और उसे लोगों ने देखा ना। लेकिन क्या उसमें कही हुई सारी बातों को सच मान लिया गया? सारी बातों को इतिहास नहीं माना गया। इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई, इतने सारे फसाने लिखे गए, इतनी सारी कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई। जो सच था वह हमने निकाल लिया, और जो सच नहीं लगा उसको बाहर कर दिया। तो अपने यहां तो यह अवधारणा स्पष्ट है। अब 1857 की घटनाओं पर फिल्म बनी जुनून, जो ठीक लगा वो हमने ले लिया। फिल्म बनी मंगल पांडे, जो ठीक लगा वो ले लिया, बाकी काम मनोरंजन का रह गया, लोगों ने मनोरंजन कर लिया। यदि किसी इतिहासकार को कभी शोध करना होगा तो वह पिक्चर देखेगा, फिल्म देखेगा, और जो सत्य होगा उसको निकाल लेगा। हमारे यहाँ इस तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले से ही स्पष्ट हैं कि हम इतिहास की कोई घटना विशेष लेते हैं और उसको अत्यंत रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों का मनोरंजन हो, उनका ज्ञान बढ़े। जो इतिहास में काम करने वाले लोग होंगे, जो इतिहास में शोध करने वाले लोग होंगे, वे उनमें से अपने काम की चीजों को छानकर उनका परीक्षण करके बाहर निकाल लेंगे। तो साहित्य और कला को इतिहास से अलग करके आप देख भी लोगे तो क्या इतिहास पर आधारित साहित्य लिखना बंद कर देंगे लोग? फिल्में बनाना बंद कर देंगे लोग? नहीं करेंगे। तो यह तो चलता रहेगा। जो काम रुक नहीं सकता, साहित्य की रचना रुक नहीं सकती, तो साहित्य अपने विषय कहां से लाएगा? तो इस तरह के अनेक प्रश्न हैं। चाहे आप बाणभट्ट को पढ़ें, चाहे आप बदायूनी को पढ़ें, चाहे आप बर्नी को पढ़ें, चाहे आप अमीर खुसरो को पढ़ें, हम इतिहास को साहित्य से और साहित्य को इतिहास से, या इतिहास को कला से और कला को इतिहास से अलग नहीं कर सकते। ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठी रहती है, कितने लोग जाते हैं। वे वहाँ इतिहास की बात भी करते हैं। वहाँ जो गाइड होते हैं वे कई बार आपको सही जानकारी भी नहीं देते। वे अपनी बातों को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और कल्पना का सहारा भी लेते हैं। तो क्या वह इतिहास हो गया? वह इतिहास नहीं है। इतिहास से संबंधित कुछ है, जिसमें कोई काम की चीज होगी तो इतिहासकार ले लेगा। तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया कि कई लोगों को तो कह दिया, जैसे जीएम ट्रेवेलियन है, उसके लिए कहा कि हम उसको इतिहासकार नहीं मानते, क्योंकि वह इतिहास की घटनाओं को बहुत ज़्यादा आलंकारिक तरीके से प्रस्तुत करता है। तो उसको साहित्यकार मान लीजिए। अपने यहाँ तो समस्या ही नहीं है भारत में, तो हम उसको साहित्यकार मान लेंगे
और इतिहास की चीज़ें बाहर निकाल लेंगे। वे जो साहित्य और इतिहास को या कला और इतिहास को अलग करने में जो लोग लगे हुए हैं ना, ये समस्या उन लोगों की समस्या है। क्रोचे ने कहा कि मैं इतिहास को कला नहीं मानता। नहीं मानना चाहिए, इतिहास इतिहास है, लेकिन कला के प्रभाव से इतिहास मुक्त रह सकता है क्या? यह क्रोचे महोदय को सोचना चाहिए था। पश्चिमी विद्वान कहते हैं बहुत सारे कि एक इंजीनियर की तरह होना चाहिए इतिहासकार को, जो पहले एक कार्य योजना बनाए, एक मानचित्र प्रस्तुत करे और फिर उसमें काम शुरू करे। या वो कहते हैं कि इतिहासकार को एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होना चाहिए, जो पहले चीजों को समझे और उसके बाद में कुछ अपनी तरह से प्रस्तुत करे। अब आप ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि इतिहासकार को क्या होना चाहिए? एक इंजीनियर होना चाहिए, अभियंता होना चाहिए। तो जब इतिहासकार को आप अभियंता बता रहे हो तो आपने पहले ही उसको इतिहास से अलग अलग कर दिया ना। आप तो उसको अभियांत्रिकी में ले गए। जब आप उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर या उसको एक प्रशासक बता रहे हो तो इतिहास को तो आपने प्रशासन का हिस्सा बना दिया। यानी पूरा का पूरा पश्चिमी दर्शन इतने विरोधाभासों से ग्रसित है कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाता है। इस विषय का जो विस्तार है वो मैं अगली बार जब मिलूंगा तब करूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।